कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कोवलेंट बॉन्ड के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं पूछूंगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, निकालना अच्छे से सिखाया है, उसको चेक कीजिए। कितने टाइप का बताया था क्लीवेज, बोलो। 2 टाइप्स का, एक था होमोलाइटिक और दूसरा था हेट्रोलाइटिक। सिंपल सी बात है, होमोलाइटिक कब होता है, जब होमो न्यूक्लियर एटम होते हैं। होमो न्यूक्लियर का मतलब ए टाइप के, यानी सिमिलर टाइप के। और हेट्रोलाइटिक कब होता है, जब हेट्रो न्यूक्लियर एटम होते हैं। ठीक है, हेट्रो का मतलब ए बी टाइप, बता दिया था ना पिछली क्लास में सब। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है, कोवलेंट बॉन्ड का क्लीवेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। देखो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों बराबर से खींचेंगे, तो क्लीवेज कब हो, कैसे होगा, आधा आधा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा ये। क्या प्रेजेंस बताई थी मैंने, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, सनलाइट, फोटोन। तो फोटोन देखते ही आपको करना है होमोलाइटिक क्लीवेज। बनेगा क्या, फर्स्ट वाले ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्या है, सेकंड वाला, ये हेट्रोलाइटिक है। कंडीशन 2 रहेंगी यहाँ पर, अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो ए पे हो जाएगा प्लस और बी पे हो जाएगा माइनस। सही, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये बनता है फ्री रेडिकल, ये बनता है, अब क्योंकि ये सारी बातें हम कार्बन के कंसर्न में करेंगे, फ्री रेडिकल ये बनेगा कार्ब कैटायन और ये बनेगा कार्ब एनायन। तो ये क्या होते हैं, ये समझ गए कि कैसे बनता है ये। अब ये किसको बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होता है, क्या टाइप होते हैं, ये पढ़ते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारे हैं इंटरमीडिएट्स। क्या हैं, इंटरमीडिएट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास रिएक्टेंट है, अभी हम क्या लिखते हैं कि ये रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, हाँ कि ना। लेकिन हकीकत बात क्या है कि रिएक्टेंट से पहले सीधा प्रोडक्ट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से पहले बनता है इंटरमीडिएट। और उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट होगा और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्लियर। और ये इंटरमीडिएट कितने तरह के हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल, या कार्ब कैटायन, या कार्ब एनायन। तो कौन सा टाइप हो सकता है, इसी के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम आज की हमारी जो हेडिंग है वो है इंटरमीडिएट्स। सबसे पहली बात क्या है, दीज स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग reaction before forming product। ठीक है, देखो ये हमको दिखता है, ये हम डालते हैं रिएक्शन में,
ये हमको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। इसके बीच में भी एक छोटी स्टेबल स्टेट में कोई चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब देखिए इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट करके पहचान तो सकते हो कि कौन सा बना है, आइसोलेट करके हम पहचान तो सकते हैं, लेकिन ये एज ए प्रोडक्ट कभी वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन इंटरमीडिएट पर जाकर ही रुक जाए, थोड़े समय के लिए आएगा। बोलो है? कौन सी क्लास से आया तू? सर 12th बी में जो 3 पेपर दिए थे ना, हाँ, उसमें एक पेज नहीं है 7th वाला। इतनी देर बाद पता चला तेरे को? चलो की तरह दौड़ते रहते हैं। कौन सी क्लास? 10th है? हाँ 10th 3 जनवरी। तीनों में यही है क्या? हाँ कौन सा पेज नहीं है? 7th। तेरे में पूरे हैं क्या, या उसमें भी नहीं है? माला को बुलाना है 10। एक मिनट रुको जरा बच्चा ना। इधर आना रे लड़के, इधर आ। यार एक फोटो कॉपी कराई थी, वो भी पूरी ना हो इससे। एक लड़का गया ना, अरे लड़के, एक लड़का है ना, बुला उसको। कहाँ है? हाँ, अभी जो पेपर लेके आया था, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये 7-8 नहीं है क्या तेरा? सर 8 है, 7 नहीं है सिर्फ। मतलब ये पेज नहीं है केवल? हाँ बाकी सारे हैं? हाँ। कितने नहीं है ये? 3 जनवरी। इन्होंने दिया है सर, वो माला बोली में 2 मिनट आ रहे हैं, जरूर कर रहे हैं ना। पेपर है कि लगाना पड़ेगा? ले, दे देना। सर ये पेपर आपने किया है, वो तो अलग है ना, आपने करके वो बच्चे को दिया वो। हाँ वो अलग है। वो माला कर रही है, एक साइड हो गया, दूसरे से बोले मैं आ रही हूँ। ठीक। हाँ बच्चों, सुनाई दे रही मेरी आवाज? ठीक है, तो ये स्पीसीज की हम बात करेंगे कि स्पीसीज कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन क्या होता है? देखो ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक में सारी बातें कार्बन से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती है? कार्बन। स्पीसीज ऑन विच, स्पीसीज इन विच, कैटायन का मतलब क्या होता है? कैटायन का मतलब क्या होता है? प्लस, इन विच कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज। जिसमें कार्बन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है।
यानी आपको अगर कहीं भी कार्बन पे ऐसा प्लस लिखा हुआ दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे कार्ब कैटायन। क्या बोलेंगे? कार्ब कैटायन। अब देखिए ये जो कार्ब कैटायन है, समझ में आ गया ये स्पीसीज क्या है? कि ऐसी कोई भी जगह आपको दिख जाए कि कार्बन पे प्लस चार्ज है। इतने टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन, समझिएगा। अब इसको समझने से पहले हमको टाइप ऑफ कार्बन समझना पड़ेगा। टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? देखो, एक कार्बन ये है जो सिंगल है, ठीक है। एक कार्बन है जिसपे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। तीसरा कार्बन ये है जिसपे दो कार्बन जुड़े हुए हैं। और तीसरा कार्बन ये है जिसपे तीन कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3CH2, ये हो गया CH3CH3, ये हो गया CH3, ये दिख रहा है आपको? तो इसको हम इसके रेफरेंस में देख रहे हैं कार्ब कैटायन। अब देखो सब पे क्या लगाना है हमको? प्लस चार्ज लगाना है। यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज। दिख रहा है आपको? हाँ, तो इनका नाम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्ब कैटायन। क्या बोलते हैं इसको हम? मिथाइल कार्ब कैटायन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को 1 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। और इसी का हमने एक दूसरा नाम दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। क्लियर है? बार बार आएगा अभी, ये बार बार दिखा जाएगा। एक होगा मिथाइल, यानी अकेले कार्बन पर प्लस चार्ज हो तो उसको बोलेंगे मिथाइल कार्ब कैटायन। दूसरा होगा ऐसा कार्बन जिस पे प्लस चार्ज हो और वो एक और कार्बन वाले से जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोल देंगे? प्राइमरी। अब ऐसा कार्बन जिस पे प्लस चार्ज हो वो किससे जुड़ा हुआ? दो कार्बन से। देखो नंबर काउंट करो, 1 और 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी। ऐसा कार्बन जिस पे प्लस चार्ज हो वो कितने से जुड़ा हुआ? 3 कार्बन से। देखो 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या टर्सरी, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के दिख गए हमको? ये सब में आएगा, फ्री रेडिकल में पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। कितने हो गए टोटल? हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। अब समझ लो इन बातों को। अब जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शंस की बातें करेंगे, तो हर रिएक्शन में कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा। तो उसमें इंटरमीडिएट पहला आप लिखोगे कार्ब कैटायन है, एनायन है या फ्री रेडिकल है, या फिर 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। ये सब हमको चेक करना है आज के बाद, ठीक है। 3 बात हो गई। कितने तरह के बन सकते हैं हमारे पास? टोटल 4 टाइप के बन सकते हैं, 4 टाइप्स। अगर कार्ब कैटायन बनेगा तो कितने टाइप का बनेगा? 4 टाइप का। कब बनता है ये? जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। किसका? कौन से बॉन्ड का? कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। समझ में क्या आ गई बात? कोवलेंट बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कि इनमें से कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल नहीं है, या कौन किससे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास टोटल आ गए 4। एक आ गया मिथाइल, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। उसके बाद हमने लिख दिया 1 डिग्री, उसके बाद लिख दिया हमने 2 डिग्री, और उसके बाद लिख दिया हमने 3 डिग्री।
कि अगर बनते हैं तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना कि जो स्टेबल होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, वो रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। कहने का मतलब है एक रिएक्शन में मान लो कैटायन बना और 3 डिग्री बना, तो वो रिएक्शन बहुत स्पीड से होगी इन कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। आई बात समझ में? अच्छा, पहले अब इसकी स्टेबिलिटी को समझते हैं। ऑर्डर लिख देता हूं पहले और उसके बाद उसको हम जस्टिफाई करेंगे। तो याद रखना, स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको याद रख लो। ठीक है, याद रहेगा। कि 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल। अब रीजन समझते हैं। देखो क्या हो रहा है यहां पर, कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि कार्बन है कि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, लेकिन यहां क्या दिख रही है आपको, 3 है ना, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। और कार्बन के बारे में आप जानते हो कि कार्बन ना तो पॉजिटिव कैरी कर सकता है ना तो नेगेटिव कैरी कर सकता है। अगर ऐसा ये कर पाता तो आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, हाँ के ना भाई, यही तो पढ़ा था ना कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये रिलीज कर सकता है, +4 भी नहीं हो सकती, -4 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि +4 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाए, तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा काम हो गया ना, तो इसका मतलब इसमें मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। और एनर्जी क्या होती है ना, विद इन द रिएक्शन ही क्या मिलती है, यानी काम होंगे, किसी में एनर्जी यूज होगी, किसी में खर्च होगी, तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो वो बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल है। बताया था ये तो 10th क्लास में भी आपको, यस है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है कि भैया मैं 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, और आपके 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं। तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब ये हुआ कि कार्बन ना तो पॉजिटिव चार्ज को फेवर करता है ना नेगेटिव चार्ज को फेवर करता है। यस के नो? तो क्या करता है, यानी जो पॉजिटिव बना उससे कार्बन की स्टेबिलिटी क्या हुई, डाउन हुई, है ना भाई। कार्बन पे अगर पॉजिटिव आपने बनाया जबरदस्ती, तो उससे क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई ना। यस के नो? तो अब देखना है कि हमें चेक करना है, कंपेयर करो सबका। पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया, चौथा वाला ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि प्लस चार्ज तो हमको सब पे नजर आ रहा है, चार्ज का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन किस पे ज्यादा है किस पे कम है ये हमको चेक करना है। जिस पर प्लस चार्ज का इफेक्ट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हो? जिस पर प्लस चार्ज, यानी सब पे प्लस दिख रहा है आपको, प्लस सब पे दिख रहा है, लेकिन इसका जो अमाउंट है या इसकी डेंसिटी है ना, वो उतनी कम होगी, मतलब प्लस का इफेक्ट जितना कम आएगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब समझो, देखो अब आज से एक चीज़ याद कर लो, जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे CH3 एक एल्काइल ग्रुप है, बताया था ना, एल्केन से एक इल करोगे एल्काइल बनेगा, तो CH3 क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। अब ये क्या होता है ये भी समझाऊंगा मैं आपको। प्लस आई इफेक्ट होता है, कैसा होता है? अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि जब ये किसी से जुड़ा होगा, जब भी ये CH3 किसी से जुड़ा होगा ना,
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दूसरी तरफ धक्का मारेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब क्या हुआ कि पहले वाले के पास तो कोई जुड़ा ही नहीं है बेचारे के पास, इसके पास एक CH3 जुड़ा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्लस वाले कार्बन को दे रहा है, ना, क्योंकि इसका इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे की तरफ धक्का मारता है। तो सोचो कि इस पे अगर धक्का लगेगा तो इस कार्बन को थोड़ा फायदा तो होगा, है कि नहीं, है ना, होगा ना। अच्छा, दूसरा देखो, यानी कि इससे ज्यादा स्टेबल हो गया ये, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज को खत्म करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, यहां पर प्लस चार्ज को खत्म करने वाला CH3 है। तो इस पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे पे प्लस चार्ज कम हुआ, मतलब दूसरा पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है, हाँ कि ना। ठीक है, अब देखो यही फैक्टर अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर तो 2 हो गए देने वाले, पहले एक ही दे रहा था, अब 2 हो गए, तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, इसका मतलब ये इस वाले से भी ज्यादा स्टेबल हुआ, है कि नहीं। अब तीसरे वाले में आपको दिख रहा है कि 3 CH3 ग्रुप आ गए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और भी कम हुआ, तो ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, यस के नो, क्लियर है। तो क्या हो गया, याद रख लो हमेशा के लिए, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट, क्या है, प्लस आई इफेक्ट। क्या रीजन है, याद रख लो, ये कि जो एल्काइल ग्रुप होता है ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट, यानी किसी भी, जैसे हमने बताया ना कंपाउंड लिखे थे, आइसोमर्स पढ़े थे, नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन की तरह एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो एल्काइल ग्रुप जब भी जुड़ेगा किसी के साथ तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब दूसरे को फायदा होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कम करेगा, और कम करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसको हम, पहला रीजन है, ऑर्डर हमको टाइप समझ में आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ गया, उसका रीजन समझ में आ गया। रीजन क्या दे दिया हमने, प्लस आई इफेक्ट, कि नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं ना मिथाइल से 3 डिग्री की तरफ जाने पर, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, क्लियर यहां तक। एक और रीजन है, देखो इसका रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे जितने भी नाम, ये इफेक्ट वाला, ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आप इसको समझो, केवल याद रखो कि क्या चीज हमको, रीजन क्या देना है, डिटेल में इसको समझाएंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, ये भी हमारा टॉपिक है अगला। तो 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ये हाइपर कंजुगेशन क्या है, ये भी यहां फैक्टर काम करता है, देखो कैसे काम करता है ये समझिएगा, कि मैं थर्ड वाला ले लूं, थर्ड वाला उठा लूं मैं, या चलो फर्स्ट ये उठा लेता हूं 1 डिग्री वाला, इससे आपको अपने आप समझ में आएगा कि यहां पर लग रहा है CH2 पर क्या है, प्लस चार्ज है, दिख रहा है आपको, इससे जुड़ा है 1 कार्बन और इससे जुड़ा है हमारे 3 हाइड्रोजन, ऐसा ही मतलब है ना इसका, ठीक है। अब एक बात समझो, मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हो या ट्रैवलिंग में जा रहे हो, और आपके पास एक छोटा बच्चा है गोद में रखने वाला, तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब 4 लोग जा रहे हैं साथ में छोटा बच्चा जा रहा है, तो क्या करते हैं, क्या वो छोटा बच्चा हमेशा एक ही आदमी के पास रहता है, अगर रहेगा तो बच्चा भी इरिटेट होगा और रखने वाला भी इरिटेट हो जाएगा, तो क्या करते हैं, कभी कौन ले लेता है उसको, कभी कौन ले लेता है, कभी कौन ले लेता है। तो
वो छोटा बच्चा रखने वाला मेन आदमी समझो कि ये प्लस है, लेकिन अगर उस बच्चे को थोड़े थोड़े समय के लिए कोई ले रहा है तो उससे क्या होगा ना, उसको भी रिलैक्स हो जाएगा और बच्चे को भी रिलैक्स हो जाएगा। हाँ कि ना? अच्छा, अब ये बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की या हाइड्रोजन की? कार्बन की ज्यादा है। अब आप देखो यहां हम क्या देख रहे हैं, तो उल्टा ही हो रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन ने ले लिया है। तो ये क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो देखो इसमें यही होता है कि अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर ये हाइड्रोजन इधर आया तो देखो बच्चों क्या बना, सी एच एच डबल बॉन्ड सी H2, और ये H इधर हो गया और इस पे आ गया भी ये पॉजिटिव चार्ज। हाँ कि ना? यानी क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इस कार्बन को दिया, तो उससे क्या हुआ, इसको रिलीफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। यानी इसका जो टेंशन है, इसकी गोद में जो बच्चा था उसको थोड़ी देर इस हाइड्रोजन ने ले लिया। ठीक है, तो ये लेगा, वैसे ये भी लेगा थोड़ी देर बाद, उसके थोड़ी देर बाद ये भी लेगा। हाँ कि ना? तो मतलब क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर से कार्बन प्लस चार्ज आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए तो रिलीफ मिला ना। तो देखो 1 डिग्री में रिलीफ मिला कि ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगी, 2 डिग्री में क्या बनेंगे, ऐसे 2 कार्बन हो गए तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगी। यस के नो? और 3 डिग्री में कितनी बनेंगी, 9 स्ट्रक्चर बनेंगी। क्या बनेगी, 9 स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे समझ में आ गई? समझते जाओ कि एक बच्चा है, अब ये पहला केस समझो, एक बच्चा है और एक आदमी है उसको रखने वाला, उसकी माँ है केवल रखने वाली, तो ये तो बेचारी अकेली कैरी करेगी ना इसको। यहां पर 4 आदमी हो गए कि इस बच्चे को रखने के लिए 3 हाइड्रोजन भी हैं यहाँ पर, तो इसको रिलीफ मिला कि नहीं मिला? इसको दोबारा बच्चा तब आएगा ना जब तीनों पे घूम के आएगा। इस बार देखो यहाँ इसकी माँ के साथ 4-6 लोग और हैं, तो बच्चा माँ के पास दोबारा कब आएगा, 6 लोगों के पास घूम के। यस, और यहां पर बच्चा कब घूम के आएगा, 9 लोगों पे घूम के। तो सबसे ज्यादा खुश कौन, 3 डिग्री वाला, है ना? तो ये देखो, इसी को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन क्यों कहा, कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है। किसका रेजोनेंस हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का, इसीलिए इसका नाम हाइपर है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन का मतलब बॉन्ड की अदला बदली, कि कभी सिंगल से डबल बनेगा, कभी डबल से ट्रिपल भी बन जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, ये चलता रहता है। ये क्या होता है, चलता रहता है सिस्टम में। इस बॉन्ड के ट्रांसफर को कंजुगेशन बोलते हैं, लेकिन अगर उस कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करें तो उसको बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बात क्लियर हो गई। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, क्या लिखा हमने, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल। अब इसका मतलब समझ लो आप कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या दोगे, क्या रीजन दोगे? पहला तो है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बात? तो ये पूछता है, ऑर्डर पूछेगा है तो ऑर्डर पूछ लेगा तो बताओ किसकी वजह से क्या है, तो इन दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है।
ठीक है, तो ये पहला पार्ट क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि सी एच 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 और यहाँ प्लस चार्ज, मुझे बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए मुझे। हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, इसकी मुझे ज्योमेट्री देखनी है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझाया। sp2 कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि sp2 है? sp2 है ना। क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने? हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला था कि आप काउंट क्या करोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, इसका टोटल कर लो। अगर इसका टोटल 4 आता है तो हम कहते थे sp3, और इसका टोटल 3 आता है तो क्या बोलते हैं इसको हम? sp2, और 2 आता है तो इसको हम बोलते हैं sp। तो यहां पर लॉन पेयर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 3, 1 2 3, तो हेयर इज ओनली 3। तो इस वाले फॉर्मेट में आ रहा है ना ये। तो इसका मतलब कार्ब कैटायन में जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज रखा है? sp2। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है sp2 की? ट्राइगोनल। बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये? एकदम सही है ना? तो सारी बातें मैंने बता दी इससे। कार्ब कैटायन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बोलो, क्लियर? एकदम समझ में आ गई बात? चलो अब दूसरे पे मूव करते हैं। किसी को कोई सवाल हो पूछ सकता है। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, बात समझ में आ गई होगी आपको। स्पीसीज in which carbon carry or have negative charge। समझ में आ गई बात सबको ये? तो क्या कहलाएगा वो? कार्ब एनायन। कब बनता है ये बनता है जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। सही बात है? हाँ कि ना? अच्छा, समझ में आ गई। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में बनता है। और किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज? जिस पर, इसका मतलब यहां पर कार्बन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे वाले जो एटम है जिससे जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा होगी। ऑब्वियसली है कि नहीं? ठीक है, चलो टाइप की बात करते हैं। कितने टाइप का होगा? सेम टाइप वो ही रहेंगे। पहला हो गया मिथाइल, बट यहां पर चार्ज बदल जाएगा। दूसरा क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, टर्सरी। इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। सही कि नहीं? बोलो।
ठीक है, अब चलो, अब समझ में आ गया होगा आपको। मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर बताओ किसका क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम होगा। कंसेप्ट सेम ही काम करेगा पिछला वाला है। 3 डिग्री जो कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम लगाया था वही कंसेप्ट काम करेगा यहाँ पे। देखो अब उल्टी बात हो गई है, लेकिन हमने क्या कहा कि पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो हम उस चार्ज को कम कर रहे थे, यस के नो। अब आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो कोई ऐसी फैक्टर होना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज को कम करे। लेकिन क्या हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है कि CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, जब हम प्राइमरी पे जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो CH3 है इसका कैसा इफेक्ट बताया हमने, प्लस आई इफेक्ट। तो इसके पास पहले से ही नेगेटिव था और CH3 एक और जोड़ा तो उसने नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज किया, हाँ कि ना। सेकेंडरी में और ज्यादा इंक्रीज किया, है ना, सेकेंडरी में और ज्यादा इंक्रीज किया और टर्सरी में तो और ज्यादा इंक्रीज किया, यस के नो बोलो। तो अब ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, जरा बताओ तो। सबसे ज्यादा स्टेबल अब CH3 यानी मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, रीजन सेम है, कौन कौन सा बताओ। प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, यानी ये इस यहां पर उल्टा काम कर रहे हैं। ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए रीजन आप ये लिखोगे, डिस्क्रिप्शन बदल जाएगा। अगर आपसे वो डिटेल पूछता है तो डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब बताओ मुझे इसका वो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बोलो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्या होगी इसकी। बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। आ रहा है कुछ समझ में, गिन लो यार। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, कितने आ रहे हैं टोटल, हैं? देखो ये समझो, इस एक लाइन का मतलब होता है, कहीं भी लगी हो इसकी लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और इस माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 है और एक यहाँ पर है, यानी 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। सुनो ध्यान से, एक उसने बाहर से और लिया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और मिलकर क्या बन गया, माइनस बन गया। तो ये पेयर हो गया ना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, लॉन पेयर हम 1 मान सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 4 है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, अच्छा ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। संदीप को ड्यूटी नहीं दिया है ना सर।
समझो, मैंने बोला था ज्योमेट्री इस पे डिसाइड करती है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होगा, क्या होगा? बताया था ना कि ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन ने बता दी ना। ज्योमेट्री तो CH4 से समझो, sp3 के लिए समझो कि ये तो किसने बता दी? हाइब्रिडाइजेशन ने बता दी। लेकिन रियली अगर सारा बॉन्ड पेयर होता तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। लेकिन अगर उसमें से लॉन पेयर आ गया है तो शेप बदल जाएगी। ज्योमेट्री पूछ रहा हूं मैंने, शेप थोड़ी पूछा आपसे। हाँ क्या ना? समझ में आ गई बात? तो क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप की अगर बात करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आ गई? इस बात पे बहुत गौर करना। ज्योमेट्री एक सेट पैरामीटर है, डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन शेप जो है ये डिसाइड करता है कि लोन पेयर कितने हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे पास लोन पेयर आता है तो VSEPR काम करने लगती है, रिपल्शन वाला, ध्यान रखना। तो क्लियर हो गई बात यहां पे? ठीक है, तीसरे टाइप पे बढ़े। तीसरा टाइप फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल। थर्ड इंटरमीडिएट कौन सा है? बोलो, थर्ड इंटरमीडिएट कौन सा है? तो क्या बोलेंगे इसको? स्पीसीज in which carbon have unpaired electron। जिसमें कार्बन पे क्या नजर आया आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। कितने टाइप का होगा? कितने टाइप का होगा बोलो? कितने टाइप का होगा जल्दी बताओ? 4। वही, पहला CH3, दूसरा CH3 CH2, तीसरा CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3। क्या आ जाएगा इन पे? इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर, सॉरी लॉन पेयर नहीं, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है ये बच्चों? कब बनेगा बताओ? इंटरमीडिएट है तो कब बनेगा? बॉन्ड क्लीवेज पे बनेगा ना। और बॉन्ड क्लीवेज कैसा होना चाहिए? होमोलाइटिक क्लीवेज। सही के गलत? दूसरी पहचान क्या है इसकी? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमेशा के लिए याद रखो, कभी भी कोई रिएक्शन बोल दे कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो उसमें हमेशा क्या बनने वाला है? फ्री रेडिकल। क्या बनने वाला है? फ्री रेडिकल। अब देखिए, इसका भी हम वही पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ध्यान रखो कि कार्ब कैटायन इज इक्वल टू कार्ब
कार्बन फ्री रेडिकल, दोनों सेम है, एनायन तो उल्टा हो जाएगा। क्यों सेम है? देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भाई, फर्क क्या है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं? लेकिन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस कि नो? भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ना। फ्री अभी क्या समझाया था मैंने आपको कि ऐसे था जब हम कि ये बना फ्री रेडिकल में क्या होगा कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसका, ये तो फ्री रेडिकल हो गया। और जब मैंने इसको भी खत्म कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंट। होना क्या चाहिए? देखो इस कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, कार्बन के पास कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं जरा देखो तो, 6 आ रहे हैं ना? 6 इलेक्ट्रॉन, यस कि नो? अच्छा, अब फ्री रेडिकल को भी देखो जरा, कितने आ रहे हैं जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन, यहां आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? अरे होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए ना। तो 8 तो इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसलिए इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, सेम स्टेबिलिटी, सेम एज कार्ब कैटायन। क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था जरा बताओ तो? सबसे कम स्टेबल था बोलो, सही है? रीजन क्या दोगे? प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा बस बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन जब डिस्क्राइब करोगे ना तो उसी हिसाब से करना। समझ गए आप इसको कि भाई यहाँ क्या करोगे कि यहाँ पर इससे जो डेफिशिएंसी है ना उसमें थोड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं है? बोलो, सही है क्या? चलो अब एक काम और बताओ कि इसका बताओ इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? सोच के विचार करके बताना क्या होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? ऑर्बिटल्स का होता है, ध्यान रखो। किसका होता है? ऑर्बिटल्स का। कि आप इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो। तो इस बात को माइंड करके देखना इसका कि क्या बनता है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रख के इसका डिटरमाइन करना है और हमेशा के लिए याद रखना है। याद कर लो, आज के बाद जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी तो इन 3 में से एक स्पीसीज तो बनेगी ही बनेगी। आई बात समझ में? तो एक इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास आती है उसके साथ साथ हमारे पास कई सारी और इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है।
तो अब चीज़ों को कनेक्ट करना, यूज़ करना समझ लो। जब एक हिंट मिले तो समझ जाओ कि और वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बोलो सही है कि नहीं है? एकदम। चलो आज के लिए, हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको कंप्लीट करो, जिसका काम अधूरा है वो कंप्लीट कर ले। मंडे से मैं आपकी कॉपी मंगाऊंगा, कोई बच्चा एक्सक्यूज नहीं देगा। जिसको भी बोला जाए वो तुरंत अपनी काम, हाँ जी मैं मंगाऊंगा ना, चालू हो ना हो। क्लासेस तो ऑनलाइन ही चलेंगी, एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन आपको तो बुलाया जा सकता है ना कॉपी सबमिशन के लिए। ठीक है, ओके चलो लीव करो। ओके, वो भेज देना अटेंडेंस। सर से एक सर खिला रहे हैं।